प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे लोग, रिसेंटली सीबीएसई की तरफ से न्यूज़ आई है कि सीबीएसई ने क्लास 9 टू क्लास 12 का सिलेबस 2021 में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए 30% तक डिक्रीज़ कर दिया है। एक बहुत ही बड़ी खबर है, आपको राहत देने वाली खबर है। कोविड-19 के चलते जो स्कूल नहीं ओपन हो पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही है, इस बात को ध्यान रखते हुए सीबीएसई ने अपने स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन देते हुए 30% का रिडक्शन किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी लगभग 3 महीने हो चुके हैं बच्चों को पढ़ते हुए। आपको इस बात से रिलैक्स रहिए कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा, अगर आपने शुरुआत के चैप्टर्स पढ़े हैं तो ऑलमोस्ट शुरुआत के चैप्टर्स में से सीबीएसई ने कोई भी पार्ट लगभग डिलीट नहीं किया है। जो भी चीज़ें डिलीट करी हैं, टॉपिक्स डिलीट किए हैं, वो मिड पार्ट में से या फिर आखिरी पार्ट में से डिलीट किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, पूरी एनालिसिस करके, कि क्लास 10 साइंस के 2021 के सिलेबस के लिए कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं, और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, प्रैक्टिकल्स कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, थ्योरी कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, पूरी डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बच्चे लोग इस वीडियो को लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बच्चों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। चलते हैं हम डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ क्लास 10 साइंस सिलेबस 2021 की तरफ। ओके बच्चे, आगे बढ़ने से पहले मेरी एडवाइस है, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं टॉपिक्स ही कौन कौन से आपको करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, तो अपनी बुक्स ले आइए। बुक्स के स्टार्टिंग में जो कंटेंट्स दे रखे होते हैं वो वाला पेज निकाल लीजिए, और जो मैं टॉपिक्स बोलता जा रहा हूँ नहीं करने हैं उसको आप कट कर दीजिए। इस तरीके से आपका नोट डाउन होता जाएगा। क्या क्या करना है वो भी साथ साथ में बता रहा हूँ। डिटेल एनालिसिस है, बोर्ड ने और क्या अपडेट्स दी हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत काम की चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। ठीक है बच्चे, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपके पास अपडेट्स जल्दी जल्दी पहुंचते रहें। फिलहाल बात आई सबसे पहले आपकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं साइंस में। बच्चे, साइंस में 5 यूनिट्स हैं आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला के। इसमें टोटल मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोर्ड ने कुछ इस तरीके से पहले डिसाइड किया था। केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स, 23, 12, 13, इसमें से लगभग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वही रखा गया है। बस पहली यूनिट आपकी 1 मार्क बढ़ा दी गई है, जबकि इफेक्ट ऑफ करंट वाली करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी 1 मार्क बढ़ा दी गई है, और 2 मार्क्स बढ़ाने पर इधर नेचुरल रिसोर्सेज वाली 2 मार्क्स से कम कर दी गई है, जिसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर मेन तरीके से हटाया गया। टोटल मार्क्स उतने ही रखे गए हैं जितना था पहले। 80 मार्क्स का थ्योरी होगी, 20 मार्क्स इंटरनल होंगे, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। सबसे अच्छी बात यह है बच्चे कि इस बार के एग्जाम्स के लिए जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें बोर्ड ने कहा है कि 30%, 33% अप्रॉक्सीमेटली वो इंटरनल चॉइस देंगे, यानी क्वेश्चंस में ऑप्शन देंगे कि या तो ये करिए या ये करिए, ये करिए या ये करिए। 33% क्वेश्चंस में, 33% सिलेबस में लगभग आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या मिलेगा, आपको चॉइसेस मिलेंगी, इंटरनल चॉइस मिलेंगी अटेम्प्ट करने के लिए। फिलहाल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस से। केमिस्ट्री के सिलेबस में सबसे पहला आपका चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये क्योंकि शुरुआत का चैप्टर है बच्चे, तो जैसा मैंने बताया बोर्ड ने इस बात का ध्यान रखा है कि बच्चों ने शुरुआत के चैप्टर्स तैयार कर लिए होंगे, उनको परेशानी ना हो, तो शुरुआत के चैप्टर्स में उन्होंने डिलीट नहीं किया है। फर्स्ट चैप्टर में से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है। जबकि हम बात करें सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट्स, इसमें से भी कोई चीज़ डिलीट नहीं हुई है। जबकि थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से काफ़ी चीज़ें डिलीट हुई हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स स्टार्टिंग का टॉपिक था, उनके बीच प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको करने हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है वो आपको करनी है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी यहाँ पे आपको जो
कोवेलेंट और आयनिक बॉन्डिंग होती थी, इसमें बॉन्डिंग तो आपको करनी है, लेकिन उसके बाद जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस थे, पूरा मेटलर्जी वाला पार्ट, पूरा का पूरा मेटलर्जी वाला पार्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला पार्ट, इंक्लूडिंग करोजन एंड प्रिवेंशन, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के बाद जितना भी आखिरी में दे रखा है वो आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद बात आई कार्बन कंपाउंड्स, ये आपका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इसमें से भी मेजर पार्ट हटा दिया गया है। स्टार्टिंग का जो पार्ट है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, ये आपको करना है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें हम आपको टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन बताते थे, वो करना है। होमोलोगस सीरीज करनी है आपको, एल्केन एल्कीन एल्काइन की जो जनरल फॉर्मूले वगैरह हैं वो आपको करने हैं। लेकिन उसके बाद जितना पार्ट है नॉमेनक्लेचर का, कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग, उनके फंक्शनल ग्रुप्स जितने भी दे रखे हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एलोजेंस, एल्केन्स, एल्काइंस, इनकी ये आपको नहीं करने हैं नॉमेनक्लेचर। एल्कीन एल्काइन की होमोलोगस सीरीज की जनरल चीज़ें तो करनी है, जबकि उनके नॉमेनक्लेचर आपको नहीं करने हैं। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से ये आप काट दीजिए, ये आपके सिलेबस से यहाँ से पूरी तरीके से ये वाला पार्ट हट चुका है। इसके आगे की बात करें तो आगे ये आपका है सैचुरेटेड, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये हट चुका है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चे आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये बाय चांस हम लोगों ने करा दिया था काफ़ी पहले ही, मेरे चैनल पे इसके सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाई किस्मत ये बोर्ड ने इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया है, तो ये आपको पूरा का पूरा वैसे ही करना है। बात आई बायो की, बायो में पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में से लिविंग बीइंग बेसिक कंसेप्ट्स आपको करना है, जबकि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला पूरा पार्ट, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसे डिलीट कर दीजिए, ये पूरा का पूरा यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद रिप्रोडक्शन में से कुछ नहीं हटाया गया है, जबकि हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन में से स्टार्टिंग के कंसेप्ट्स तो आपको करने हैं, हेरिडिटी, मेंडल कंट्रीब्यूशन, लॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जबकि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चे, जबकि हम बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स के अगर स्टार्टिंग के चैप्टर्स की बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में 3 चैप्टर हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो रिफ्लेक्शन में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, रिफ्रैक्शन में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, जबकि बच्चे ये आपका जो 3rd चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ये पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो एक खुशखबरी है, काफ़ी मेजर पार्ट यहाँ से डिलीट हो गया है फिजिक्स में से, तो ये आप पूरा यहाँ से हटा लीजिए। एक बात और यहाँ से हटा लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये भी यहाँ से आप हटा दीजिए। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये सब यहाँ से हट चुका है। बात आई आपकी नेक्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अच्छा बच्चे, हाँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में एक और पार्ट दे रखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये आपको करना है, ये डिलीट नहीं हुआ है। सिर्फ ह्यूमन आई, डिफेक्ट, विजन करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये डिलीट करना है। बात आई नेक्स्ट चैप्टर आपकी इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये आपकी फिजिक्स का 1st चैप्टर है। मैंने बताया स्टार्टिंग के चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया गया है, करंट वैसे का वैसे ही है पूरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि 2nd चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से लास्ट के टॉपिक्स हटाए गए हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स अब आपको नहीं करने हैं। बायो की बात करें, नहीं बायो नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज में जो पहला चैप्टर है आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये बच्चे फिजिक्स में दे रखा है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा का पूरा हट चुका है, अब आपको ये नहीं करना है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से एक भी पार्ट आपको नहीं करना है, पूरा चैप्टर कट कर लीजिए। जबकि बायो में आर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर वैसे का वैसे ही बना हुआ है, ये आपको करना ही करना है। जबकि लास्ट ये जो टॉपिक है चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बोर्ड ने कुछ अलग बात कही है। क्या बात कही है? बोर्ड ने बोला है कि ये चैप्टर आपकी थ्योरी एग्जाम्स में तो नहीं आएगा जो 2021 में होने वाले हैं,
थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा, बट इंटरनल असेसमेंट के लिए ये चैप्टर स्कूल यूज़ कर सकता है। स्कूल आपसे कह सकता है कि इनमें से किसी भी एक टॉपिक को आप रीड करिए और इसके ऊपर एक राइटअप बनाइए, एक तरीके का इंटरनल असेसमेंट के लिए जो आपके पीरियोडिक्स होते हैं, पीरियोडिक असेसमेंट पोर्टफोलियो बनता है, उसमें ये इसमें से कोई भी एक पार्ट आपको तैयार करने को बोला जा सकता है। हालांकि एग्ज़ाम्स में, थ्योरी एग्ज़ाम्स में ये किसी भी तरीके से इंक्लूड नहीं होगा। बात करें प्रैक्टिकल्स की तो लगभग 14 प्रैक्टिकल्स थे, जिसमें 6-7 प्रैक्टिकल्स आपके हटा दिए गए हैं। जो चैप्टर्स आपके सिलेबस से हटाए गए हैं उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी हटाए गए हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी हटाए गए हैं। सबसे पहले पीएच वाला पूरा एक्सपेरिमेंट हट गया है, जबकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेसिस वाला वैसे का वैसे ही है, क्योंकि आपके सिलेबस में थ्योरी में भी इंक्लूडेड है। ये कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ये आपको करना है। एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम ऑन फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन ये भी करना है। ओम्स लॉ का ये आपका प्रैक्टिकल है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ ये आपको करना है। जबकि यहीं इसी चैप्टर में एक आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज ये आपको नहीं करना है। बच्चे इन प्रैक्टिकल से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, वो आपको नहीं करने होंगे। प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट लीफ बायो में आपको एक ये नहीं करना है। बायो में सिर्फ 2 प्रैक्टिकल्स करने हैं, जिसमें से एक है शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जबकि दूसरा भी मैं नीचे जाके बताता हूँ, फिलहाल आप ये काटिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड नहीं करनी है। सोप्स, ये क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सिलेबस में से भी कट है। डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस आपको करना है पूरा। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब करना है। दूसरा जो बायो का एक्सपेरिमेंट आपको करना है, बाइनरी फ्यूजन इन अमीमा एंड बडिंग इन यीस्ट एंड हाइड्रा ये आपको करना है। जबकि लास्ट टॉपिक प्रैक्टिकल का जो आपको करना है दैट इज पाथ ऑफ लाइट रे थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है बच्चे, तो ये आपके प्रैक्टिकल्स की बात हो गई। उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक तो कर ही दीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन से कोई भी आपका फ्रेंड वंचित ना रह जाए। अगर आप इसी तरीके की वीडियो डिटेल्ड एनालिसिस किसी दूसरे सब्जेक्ट पे भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट्स की भी डिटेल्ड एनालिसिस इसी तरीके से आपको दे पाऊँ। फिलहाल बच्चे आज के लिए इतना ही। होप बढ़िया रहा आज का सेशन, लेक्चर अच्छा रहा, आपको समझ में आई चीज़ें, आपने नोट कर ली होंगी। फिलहाल थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।